समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती 100। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्यं भुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करते प्राणी अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ निश्चित संसार है और संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना भी स्वाभाविक है। लेकिन जो पुरुषार्थ करते हुए अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर लेते हैं, वे उनके विकल्प जो अनंत संसार का कारण बन रहे थे, वही एक विकल्प जब समीचीनता के साथ सम्यक समाधान को प्राप्त होता है तो निश्चित ही अनंत सुख का साधन बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा आपको प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती कल्पना पहाड़िया महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री घर में रहकर 12 भावनाओं का चिंतन कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की। माँ कायदा तो यही है कि 12 भावनाओं का चिंतन घर में रहते हुए ही करने की आवश्यकता। अधिकांश व्यक्ति 12 भावनाओं का चिंतन मंदिर या धार्मिक स्थानों में करते हैं और शायद उसी कारण से उन्हें घर से राग और मंदिर परमात्मा से वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। 12 भावना राग से विरागता वैराग्यता की ओर बढ़ाने के लिए निमित्त है, और इसलिए घर में जब कोई विकल्प सताते हैं, कोई कष्ट दुख कोई अपना हमें देने का प्रयास करता है, उस समय पर उन 12 भावनाओं का चिंतन प्रत्येक श्रावक को अपने स्वयं के घर में अपने स्वयं के स्थान पर ही करने की आवश्यकता है। रही बात कैसे करे, उसके लिए मात्र 12 भावनाओं का पढ़ना इतना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु 12 भावनाओं का जो सार है, मतलब अनित्य भावना क्या समझा रही है, अनित्य भावना का पीछे का उद्देश्य क्या है, संसार भावना क्या कह रही है, ये जो शब्दों में अभी तक पढ़ के रखा है, उन शब्दों से कुछ और हटकर उसे विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। और जितना
उसके भावों को हम समझेंगे। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ये पंक्तियाँ तो बहुत सारों को याद है, पर जब विपरीत आ जाए, कोई कष्ट शरीर में आ जाए, तब समझ में आए कि भाई ठीक है, मरना तो सबको है, क्यों विकल्प करना है। संसार की स्थिति ऐसी है कि घर परिवार के साथ नहीं दे रहे, कोई बात नहीं है, ये तो स्वार्थी दुनिया है, जब तक स्वार्थ है तब तक इस्तेमाल करते हैं और बाद में फेंक देते। तो ये चिंतन उन प्रत्येक परिस्थितियों में हमें जोड़ने की आवश्यकता है, और वह तभी संभव है जब उन 12 भावनाओं के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, उसका भावार्थ समझते हैं। मात्र शब्दों को दोहराने से 12 भावनाओं का चिंतन नहीं होता, उसके लिए पुनः पुनः उन 12 भावनाओं के शब्दों के साथ भाव को भी ग्रहण करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सो तृप्ति वीरेंद्र जोगी जी बासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि हर एक माता पिता को बच्चों के बारे में हमेशा चिंता बनी रहती है कि उनका भविष्य उज्जवल कैसे हो। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम माता पिता का क्या कर्तव्य है, हमने क्या करना चाहिए जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे अधिक बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो उनके माता पिताओं की। अक्सर समाज में वर्तमान में ये देखने के लिए मिल रहा है, हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, वे बहुत अच्छा अपना करियर बनाएं, पर मात्र सोचने से ये काम होना संभव नहीं है। उसके लिए प्रत्येक माता पिता को अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने स्वयं की सोच और अपने स्वयं के विचारों से ही बच्चों को चलाना चाहते हैं, और जहाँ ये स्थिति बनती है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार से बच्चे अपने करियर में या भविष्य में कभी विशेषता प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए पहले उनका मन क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या उनका क्या करने का एक लक्ष्य है, ये समझने की आवश्यकता। और जितना आप उनको विशेषता से समझने का प्रयास करेंगे एक मित्र बनकर, उतना ही वह आप पर विश्वास करते हुए आपके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अक्सर माता पिता का ये सोच होता है, हम बड़े हैं, हम माता पिता हैं, तो हमने दुनिया ज़्यादा देखी है, हम जैसा चाहे वह संतान करे, बेटे बच्चे करे। तो यहाँ जो संबंध था मधुर प्रेम वात्सल्य का, वो कहीं ना कहीं टूटने की संभावना है। और एक बार विश्वास टूट गया, प्रेम वात्सल्य टूट गया, आप बाद में कितना ही उन्हें समझाने का प्रयास करना, वह कतई होने वाला नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप वास्तव में अगर बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो कहीं न कहीं उन बच्चों के प्रति आपको जो आपके हृदय में प्रेम वात्सल्य है वह व्यवहार में भी लाने की आवश्यकता है। उनका जो इंटरेस्ट है, मतलब रुचि किसमें है, ये भी आपको समझना होगा। कुछ उनके जीवन के बारे में निर्णय करते समय उनका रुझान कैसे है ये समझना होगा। प्रत्येक समय अगर उन पर आप अपने निर्णय, माता हो या पिता हो, कोई भी अपने निर्णय थोप रहा है तो कभी भी वे कामयाब हो नहीं सकते। भले ही आपकी अपेक्षा से उनका करियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी वो उसमें सेटिस्फाइड है या उनका उसमें इंटरेस्ट है, तो उनको उनकी तरीके से काम करने का पूरी छूट आपको देनी होगी। तो ही विशेष रूप से आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का एक निर्णय कर सकते हैं। और पुनः विशेष बात ये ध्यान रखें कि उनके सुख दुख, अच्छे बुरे, प्रत्येक समय में उनको एक संबल प्रदान करते हुए ये विश्वास जताने का प्रयास करें कि हम तुम्हारे ही माता पिता हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भले ही वह बहुत बड़ी भूल करे या छोटी सी छोटी बहुत अच्छी कामयाबी क्यों ना प्राप्त करे, हर समय में अगर उनको आप विश्वास के साथ साथ देते रहेंगे तो आने वाले समय में उनका भविष्य भी और शायद माता पिता का भी भविष्य अच्छा होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सो सुखदा सन्मति हरसुले बासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जब कोई महाराज जी हमें ऐसी चीज़ का त्याग करने को बोले जिसका हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या दोष लगता है और उसका प्रायश्चित्त कैसे करें? नमोस्तु महाराज जी। कायदा तो माँ यही है कि व्यक्ति को अपने शक्ति के अनुसार ही नियम आदि लेनी चाहिए। किसी प्रकार से कोई ज़बरदस्ती नियम देने की व्यवस्था आगम में है ही नहीं है। अगर हम आगम की व्यवस्था समझे तो पूर्वाचार्यों ने ये स्पष्ट कहा है कि नियम दिए नहीं जाते अपितु नियम लिए जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक नियम मांगने आएगा वही उसको निभाने का पूर्ण पुरुषार्थ करेगा। अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि कई बार कोई त्यागी व्रती या कोई भी व्यक्ति उन नियमों को थोपने का प्रयास करता है, और जहाँ नियम थोपे जाते हैं वहाँ किसी भी प्रकार से वे नियम पूर्ण नहीं हो सकते। कुछ उस स्थान की या गुरु अपने से ज्येष्ठ आदि की मर्यादा रखने के लिए वह श्रावक उसे हाँ भी कह देता है, पर मन में ये टीस रहती है, यार कर नहीं पाना है, मैं मायाचारी कर रहा हूँ। वह एक उंगली दिखाते हैं मौन में है माना कि तो एक दिखाते हैं, वे 1 साल कह रहे हैं तो छल कपट करते हुए कहता हाँ 1 दिन का नियम हमने ले लिया। अब मन में 1 दिन बोल लिया तो वहाँ हमने देवशास्त्र गुरु के सामने मायाचारी भी करने का प्रयास किया, उसका भी दोष अवश्य ही वहाँ लगेगा। इसलिए जो हमें ऐसा कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि इस प्रकार से आपको नियम लेना ही है तो ही मैं आहार लूँगा या XYZ किसी अन्य प्रकार से, तो स्पष्ट हाथ जोड़कर, अगर आप नियम नहीं ले पा रहे तो स्पष्ट हाथ जोड़कर कहे कि ये नियम लेने की मेरी अभिशक्ति नहीं है। ठीक है, आहार ले अथवा ना ले हम अनुमोद ना करें, पर नियम तोड़ना और गुरु के सामने नियम लेकर तोड़ना ये बहुत बड़ा दोष और बहुत बड़ा पाप का साधन हो सकता है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ये प्रयास करें कि पहले ही हम समझ ले। हमें पता है इस स्थान पर पहुंचने पर हमें नियम लेना पड़ेगा, तो पहले ही मानसिकता बना के जाए हम वहाँ जाएंगे तो हमें नियम लेना पड़ेगा, या फिर जाए ही ना और गए हैं तो फिर श्रद्धापूर्वक उनकी बात टाले, ये भी शोभा नहीं देता है। तो हम पहले विवेकपूर्वक निर्णय करते हुए ही उन स्थानों पे पहुंचने का प्रयास करें। और भले ही आज आपको कुछ नियम कठिन लग रहे हैं, पर ये बात ध्यान रखना, गुरु ने कुछ न कुछ विशेषता आप में देखी होगी, उस कारण से आपसे कहा हो। कई बार हर किसी को नियम की बात नहीं कही जाती, तो आपसे अगर कहा है तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास है, इस कारण से आपसे कह रहे हैं। तो इन बातों को समझते हुए ही नियम ले, और पूरा नियम लेने पर उस पूरे नियम को पूरा करने का पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता है। माना कि आपकी शक्ति नहीं है तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि पहले ही उनसे कह दे कि अमुक की शक्ति हमारे पास नहीं है, या इतनी शक्ति नहीं है, या ऐसा है मैं कुछ समय बाद इस नियम को ले लूँगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वे आजीवन दे रहे हैं तो कुछ महीने के लिए कुछ दिनों के लिए लेकर उनकी भी बात रख ले, अपनी शक्ति को भी आजमाने का प्रयास करे। अन्यथा नियम लेकर तोड़ना ये बहुत बड़ा दोष है। नियम ना टूटे ऐसा ही पुरुषार्थ आपको करना होगा, यही आपके लिए सम्यक समझ। आदेश कहाते वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि 13 पंथ और 20 पंथ ये कब से शुरू हुए, और 13 और 20 नंबर्स कैसे उसको मिले? अभी तक तो कुछ समझा ही नहीं है। कोई बोलते 20 पंथ है, कोई बोलते 13 पंथ है, यहाँ पे पंचामृत का अभिषेक होता है, यहाँ पे जल का अभिषेक होता है। इसके बारे में तो अभी तो कुछ समझा नहीं, बस ऐसी एक विचार आया मन में कि गुरुदेव से इसका निराकरण करवाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये जो वर्तमान में देखने में आने वाले पंथ है, ये कोई आगम की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में लगभग 400 साढ़े 400 वर्ष पूर्व राजस्थान की एक विशेष स्थान है जहाँ से इन पंथों का सद्भाव प्रारंभ हुआ। पहले आगम में उल्लेखित जो पूजन पाठ अभिषेक आदि की आर्ष परंपरा चलती थी, जो भारत के सभी मंदिरों में प्रयोग में आती थी, वही पूर्ण रूप से एक पूजन पाठ की व्यवस्था स्वीकार की जाती थी।
कहने का तात्पर्य ये है कि इस विषय के लिए आपको आगम ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में भी इसका बहुत अच्छे से उल्लेख है और एक नहीं अनेकानेक ग्रंथों में इस आर्ष परंपरा का व्याख्यान मिलता है। इसलिए ये बहुत गहराई से और आगम की श्रद्धा के साथ समझने का प्रयास करें। ये मात्र अहंकारी जीवों ने पथ को यानी आगम की व्यवस्था को बांटते हुए पंथों में विभाजित किया। जैसे मैं राजस्थान की भूमि की बात कर रहा था, वहाँ पर एक विद्वान ने कुछ अपने मन की या अपने हिसाब से होने के लिए ये पूजन पाठ अभिषेक के 13 नियम बना दिए कि इस प्रकार से ये द्रव्य नहीं चढ़ाई जाएगी, इससे अभिषेक नहीं होगा, ये अभिषेक करेंगे वो नहीं करेंगे। ये 13 नियम उन्होंने बनाए। तो 13 नियम बनाने के कारण से उस व्यवस्था को 13 पंथ के रूप में कहा गया। पुनः जब किसी ने 13 पंथ बनाया तो दूसरा चुप बैठने वाला तो था ही नहीं। जब हम पुराने हैं, हमारी ये व्यवस्था है, तो तुमने 13 बनाए तो उन्होंने 20 बनाए। आज 13-20 में से बहुत सारे 16.5 वाले हो गए, कुछ 32 वाले हो गए। तो ये भिन्न भिन्न व्यवस्था आज मात्र व्यक्ति के अपने स्वयं के अहंकार के कारण ही घटित हो रही है। और मात्र पंथों में ही नहीं, आज की विडंबना तो समाज की कहीं न कहीं संतों में, ग्रंथों में, मंदिरों में और गुरुओं में भी बांटकर अपने आप को छोटा करने का प्रयास कहीं न कहीं मनचले अहंकारी जीव करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। रही बात क्या सही है क्या गलत है, ये तो आपको आगम पढ़ के ही निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे अन्य भी वक्ता है जो अपनी अपनी बातों को पुष्ट करते हैं। कोई 13 को करने वाला, कोई 20 को करने वाला हो सकता है, पर अगर हम आगम की बात समझे और जो गुरुजी हमें हमेशा सिखाते आए हैं कि सत्यता यही है कि कोई पंथ शाश्वत न था, न है, न रहेगा। आज 2 है, आने वाले में 4, 6 और भी पंथ बन सकते हैं। तो इन पंथों को ना माने, आगम की व्यवस्था को ही हम स्वीकार करते हुए इसकी व्यवस्था समझे और तद अनुरूप ही उसका निर्णय करते हुए कहीं न कहीं हमें ये जो आगम की व्यवस्था है उसके अनुरूप ही कार्य करने की आवश्यकता है। पुनः एक बार पद्म पुराण, तिलोय परिणति, तिलोय सार, भाव संग्रह आदि अनेक ग्रंथों को समझते हुए ही आपको इन विषयों का पूर्णतः निर्णय करने की आवश्यकता है। जैसे कि इसकी प्रारंभ की व्यवस्था हमने बताई कि ये मात्र अहंकारियों ने अपने अपने नियमों के पालन से ही व्यवस्था बनाई। आज भी ऐसे भारत में बहुत सारे स्थान और बहुत सारे मंदिर है, क्षेत्र है, जहाँ भले ही वर्ष भर किसी एक पंथ का पालन होता है, पर अनंत चतुर्दशी या कुछ विशेष दिनों में वह पुरानी आर्ष परंपरा के अनुसार ही कार्य होता है। इसलिए ये कोई भी परंपरा शाश्वत नहीं है, कोई भी पंथ व्यवस्था आगम के अनुरूप नहीं है। ये अहंकारियों ने पथ के ऊपर अहंकार की बिंदी लगाते हुए पंथ बनाने का प्रयास किया है। ये पंथ शाश्वत नहीं हो सकते। आर्ष परंपरा, आगम परंपरा ही इस युग में शाश्वत होती है और उसे ही हम स्वीकार करते हुए उसके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। धीरज कुमार लवंडे, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समय चिन्ह में कल्पना। नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। मेरे मन में शंका यह है कि एखादा व्यक्ति औरों के बारे में अनाप शनाप बातें बोलता है तो वो उसे कुछ नहीं कहते, तो दोनों को क्या कर्मबंध हो सकता है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर पारसनाथ पर उपसर्ग करने वाले जीव मिले, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, सती सीता जैसे जीवों को उल्टा सुल्टा आक्षेप करने वाले जीव मिले, तो फिर तो पंचम काल के किन्हीं मुनिराज, गुरु, श्रावक आदि के बारे में कोई कह रहा है, ये तो उन व्यक्तियों की स्वयं की नासमझी ही है। कहीं न कहीं ऐसे विघ्न संतोषी जीवों ने ये निर्णय नहीं किया है, ये जाना नहीं है कि कर्म किसी को कभी भी नहीं छोड़ते। जब एक किसी सामान्य छोटे से बालक के प्रति भी
किसी ने विपरीत शब्दों का प्रयोग किया है तो उसके लिए भी कर्मबंध आने वाले समय में दुखदाई हो सकता है। फिर जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में अपशब्द बोल रहा है, यदवा तदवा चर्चा कर रहा है, कहीं न कहीं उसे कर्म आने वाले समय में अवश्य ही देखेंगे और उसका प्रतिफल मैंने तो अनेकानेक स्थानों में देखा है। भले ही ये कहा जाता है कि अगले भवों में फल मिलता है, पर मैंने तो इस भव में ही उनको ऐसा कार्य करने पर या यदवा तदवा बातें करने पर, यदवा तदवा मैसेज डालने पर तदरूप यानी वैसे ही उल्टे कर्म का आश्रयबंध होने के कारण से तद्भव में ही उदय में आके दुखी होते हुए उनको बिल्कुल देखने के लिए मतलब हम लोगों ने देखा है। इसलिए जो उन्हें सुन रहा है, मैं तो उन सबसे हर स्थान पर जाके यही कहता हूँ कि सामने वाला अगर अपने कपड़े उतार कर अपनी नंगाई दिखा रहा है तो हम भी उसके जैसे कपड़े उतार कर उससे लड़ने लग जाए तो उसमें और हम में अंतर क्या समझ में आएगा। अगर हम अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादा, अपना विवेक साबुत रखते हुए उस व्यक्ति को प्रतिकार करने का या उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। पर अक्सर व्यक्ति यही सोचता है, उसने एक कहा तो मैं चार कह दूंगा, उसने मुंह से बोला है तो मैं हाथ से समझा दूंगा, तो ये किसी प्रकार से उचित कार्य धर्मात्मा का नहीं हो सकता। सामने वाला गलती कर ही रहा है, पर उसकी गलती को सुधारने के चक्कर में मैं पुनः गलती करूं, ये तो कोई बात बिल्कुल भी नहीं बनती। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि संसार में नाना भांति के जीव है, जिसकी जैसी गति तय हो चुकी है उसकी मति कोई सुधार नहीं सकता। ये अटल सत्य है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। जैसी मति है वैसी गति होगी और जैसी गति नियत हो चुकी है वैसी उनकी मति होगी। साक्षात तीर्थंकर भी सामने क्यों ना आ जाए, तीर्थंकर जैसे महान गुरु भी सामने क्यों ना आ जाए, उन्हें समझाया नहीं जाता। आदिनाथ भगवान थे, मारीची थे, पर मारीची को तीर्थंकर आदिनाथ भगवान भी नहीं समझा पाए। आप कैसे किसी व्यक्ति को समझा सकते हो जिसकी भवितव्यता भ्रष्ट हो ही चुकी है, जिसका वर्तमान का ही भविष्य और परिवार का ही भविष्य हमें खतरे में दिख रहा है, हम उसके बारे में और बुरा व्यवहार करके क्या करेंगे। हाँ, ये पक्का है, उसे एक बार समझ देना, सबक देना, पर वो भी विवेक पूर्वक अपनी श्रावक धर्मात्मा की मर्यादा को पालते हुए, ये बहुत आवश्यक है। मर्यादा के साथ आप विरोधी रूप उस हिंसा को प्राप्त कर सकते हैं, पर ध्यान रखना किसी भी प्रकार से धर्म के नाम पर हिंसा करना ये भी उचित नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सामने वाला अगर नंगाई पर उतर ही आया है तो फिर हम भी वैसा ही करने लग जाए, उसी प्रकार से प्रतिकार करें और वैसे ही उसे समझाए, तो फिर उनमें और हम में अंतर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखते हुए ही उसको इस तरीके से समझाए। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं और आज तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वर्तमान में देखने के लिए मिल रही है, जिसके माध्यम से आप उनको सबक भी दे सकते हो, अपनी भी सुरक्षा कर सकते हो। क्योंकि अगर आज नहीं समझाया जाएगा तो आने वाले समय में ऐसी अनर्गल बातें या अनर्गल चर्चा, अनर्गल कार्य आने वाले समय में और भी वह व्यक्ति करता रहेगा। पर पुनः ध्यान रखें, वो तो गुरु का भक्त नहीं है, पर आप गुरु के भक्त हैं। भले ही गुरु के बारे में वो कुछ भी कहे, आपको गुरु की मर्यादा रखते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। नहीं तो आपने मर्यादा का उल्लंघन किया तो सामने वाला पुनः कहेगा हाँ ये बहुत बड़ा आ गया गुरु का भक्त। तो आपके साथ गुरु की मर्यादा, गुरु का मान सम्मान, गुरु का किसी प्रकार से कोई अपलाप ना हो, ये ध्यान रखते हुए ही आपको प्रत्येक कार्य को करने की आवश्यकता है। आप गुरु से जुड़े हैं, आप गुरु के भक्त हैं, आप बहुत अच्छे हैं और आपके गुरु भी शायद बहुत अच्छे हैं, ये बात उसे पच नहीं रही है, इसलिए वो डकार लेते हुए यदवा तदवा बातें कर रहा है। ये सोचकर हम उसकी डकार को भी पचाने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान।